आयुर्वेद पारमेश्वरी स्थिते स्वप्रिये श्री धन्वंतरि देवतानां सन्निधौ धन्वंतरि देवतानां सन्निधौ सर्वेषां जनानां कर्मचार्यां सन्निधौ बौद्धावतारे षष्ठी संवत्सराणां देवतमाने नीलनाम संवत्सरे रविरे दक्षिणायने दक्षिणगोले शरदितो मासानां अष्टमी मासे कार्तिक मासे युगे कृष्णे पक्षे त्रयोदश्यां महापुण्यतिथौ वासरवासरेष्ठाद्यः शुभवासरे द्विवासरे पुत्रोत्पन्नो अहम्। अपना अपना सब लोग पुत्र लीजिए, नाम लो, आप अपना अपना नाम लीजिए। सब जो भी काम करते हैं स्वामिन्दादां पुनर्ब्रह्माणोऽभ्यासोनीधाचतुनैः गृहेण तवां दानवं वरदास्यसदियाः सन्तु जजमानस्य कामाः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वाहा। सर्वं मयि पूर्णं स्वाहा। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि शतधारं देव ओम जय जगदीश स्वामी जय दीनानाथ हरे तुम होए का गोचर सबके प्राण भक्ति स्वामी सबके आधार भक्ति के सविता मिला हो दया के विता मिला हो कृपा माया हरि को मैं घुमा। ओम जय जगदीश हरे दीनबंधु दुःखहर्ता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बड़ तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या नाम है आपका? वान्या। हमारे आयुर्वेद के प्रवर्तक जो इस धरती पर आयुर्वेद को यानी लोगों में आरोग्य का प्रसार करने के लिए जिन्होंने हमारे आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया, उनकी आज जयंती हम मनाते हैं। और वर्तमान सरकार ने माननीय मोदी जी के प्रयासों से आज धन्वंतरि जयंती का दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस प्रतिष्ठान में काम करते हैं जो
आरोग्य प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण औषधि का पार्ट जो होता है। औषधि जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक हम किसी को आरोग्य नहीं दे सकते हैं। तो हम वो औषधि देने का कार्य कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी इस रूप में और अधिक बढ़ जाती है। और सौभाग्य से हम लोग बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं और लोगों को आरोग्य देने का सबसे पुण्य का कार्य होता है, तो उस पुण्य के भागी हम हो रहे हैं। और हम आयुर्वेद के एक संवाहक के रूप में आज पूरे विश्व स्तर पर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है। जो आधुनिक औषधियाँ हैं उनके बहुत सारे मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी हैं। उनके होते हुए भी आयुर्वेद की तरफ, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ और हमारे प्राचीन विज्ञान संस्कृति की तरफ आज विश्व आकृष्ट हो रहा है और उसमें हम अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और आगे भी हम बेहतर तरीके से और अच्छा कार्य करते रहेंगे, ये हमारी आशा है। और इसी के साथ मैं अपने विराम देते हुए हमारे आदरणीय शिक्षक महोदय से अनुरोध करूँगा कि वो भी 2 शब्द हमारे सामने। और हर्ष की बात है कि आज भगवान धन्वंतरि का अवतरण दिवस हम सब फार्मेसी परिवार मिलकर मना रहा है। इससे अच्छी खुशी की बात और क्या होगी। किसी भी उत्सव में सारा परिवार, फार्मेसी परिवार एक साथ है, बहुत हर्ष का विषय है। आयुर्वेद के बारे में तो सबने बता ही दिया है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत उत्कृष्ट कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए हमें नियुक्त किया गया है। हमें यहाँ भगवान धन्वंतरि की कृपा से मौका मिला है ये कार्य करने का, तो हम उसमें पूरी तरह अपना तन मन धन से ध्यान दें। बस मैं यही कहूँगा, भगवान धन्वंतरि से मेरी यही प्रार्थना है, आप सबको, पूरे फार्मेसी परिवार को आरोग्य प्रदान करें, सुख शांति और आरोग्य के साथ। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूँगा हमारे चिकित्सा अधिकारी महोदय से, डॉक्टर त्रिपाठी से, वो 2 शब्द हम लोग। आदरणीय मेरे सभी साथी, बहुत अच्छा आज आयोजन आप द्वारा किया गया है। पूर्व में भी हम लोग ऐसे ही करते रहे, लेकिन ये जो सौभाग्य मिला है आपको प्रत्याशी कार्यकाल में ही शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से पहले नहीं हुआ, तो ये भी एक हर्ष का विषय है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमसे खुशी होती थी कि जहाँ से आयुर्वेद का जनक या जो जन्म हुआ, हम उन्हीं की जयंती को पूजा। पूर्व में भी मैं कई बार विचार करता था, सबसे भी बोला करता था, लेकिन क्योंकि सबकी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन वो कार्य आज बड़े गर्व और हर्ष का विषय है और बहुत ही अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। पूर्व में भी करते आए हैं, आगे भी करेंगे। मुझे ऐसे गवर्नमेंट की भगवान से प्रार्थना है। मुझे भी इस आयोजन का तो विगत 20 दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया और मुझे भी इसका पार्ट बनने का मौका मिला। ये भी एक ईश्वर का ही कुछ कनेक्शन है कि जो मुझे इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और यही चीज़ें आगे भी होती रहे, ऐसी भी मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है कि सभी लोग एकत्रित होते हैं और फिर क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति एक अच्छे भाव आते हैं। ये खबर जो ये केवल औपचारिकता नहीं, ये ऐसी चीजें हैं जो कि एक वातावरण को शुद्ध करती है और पॉजिटिविटी आती है। सभी लोगों ने आरती की, सभी लोगों ने हवन किया
सभी लोगों ने, तो ये पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर आती है, इससे आप लोग जो स्वस्थ होते ही हैं, क्योंकि आप लोग ही अस्वस्थ रहेंगे तो और लोगों को क्या स्वस्थ कर देंगे। आरोग्यता तो तब आएगी जब आप लोग जो निर्माण कर रहे हैं, जो औषधियों को निर्मित कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग अति महत्वपूर्ण है इस फार्मेसी के लिए। तो ये सब चीज़ें बड़ा सुखदायी है और बड़ा अच्छा आयोजन भी हो गया, सब अच्छा चल रहा है, ऐसे ही आगे चलता रहे। इसमें प्रार्थना करता हूँ और आप लोगों को सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छा आयोजन किया। आपने निवेदन करूँगा हमारे महोदय अजय जी, वो हमारे सामने मुझे बोलना तो आता है, पहली बार मैं बोल रहा हूँ सर। मैं इतना चाहता हूँ कि सर जैसे यहाँ पर सर सीटें रिक्त पड़ी है, वहाँ पर आगे जो हमारे पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं, यदि उनको भी आगे रखा जाए कि हाँ हमारे पास मतलब 5 व्यक्ति पहले से हमारे पास है, उनका को कहीं जाए सर दिन जाके हमारी अभी क्या नहीं है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 12 तो मेरे सालों से योगदान उन्होंने दिया है, क्योंकि मेरा व्यर्थ में जाए ऐसे में भगवान का से भी सर आपसे भी संचालक कर रहे आदरणीय डॉक्टर उपाध्याय जी और हमारे सभी साथी। परम सौभाग्य का विषय है कि आज जिस परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं, जो मुख्य केंद्र है, भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति जो है समुद्र मंथन से भगवान विष्णु के अवशेष के रूप में हुई थी, क्योंकि जब मानव का सृजन हुआ तो सबसे पहले ये बात आई कि यहाँ पर जब दवाओं की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो भगवान धन्वंतरी जी की जब समुद्र से उत्पत्ति हुई, आप देख रहे हैं भगवान औषधियाँ लिए हुए हैं, तब उस समय भी ज़रूरत पड़ेगी भाई, औषधियों की भी ज़रूरत पड़ेगी इंसान के लिए। आज आप हम सभी लोग हैं, जब हम लोगों का शरीर पंच तत्व से बना होता है, उसके बाद में जब कोई चीज़ हमारा बैलेंस बिगड़ता है, जैसे मीठे में नमक मिला दिया जाए तो प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा, या नमक में मीठा मिला दिया जाए तो प्रकृति के विरुद्ध हो जाए, तो हमें औषधियों की जरूरत पड़ती है। उस समय एलोपैथिक औषधियाँ आ गई, उस समय भगवान धन्वंतरी जी की कृपा से जो है वहाँ पर भगवान ने भी इन सब की व्यवस्था किया, और आज के दिन ही भगवान धन्वंतरी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति हुई। और परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों को भगवान धन्वंतरी के सहायक के रूप में, और जहाँ औषधि उसमें हमें काम करने का मौका मिल रहा है। आज विश्व स्तर पर आयुर्वेद का परचम लहरा रहा है, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम इस औषधि निर्माणशाला में भगवान धन्वंतरी के विशेष कार्यवाहक के रूप में हम लोग सब यहाँ नियुक्त हैं, और आज हम सब इनका स्मरण कर रहे हैं यहाँ पर। और हमारे आदरणीय डॉक्टर उपाध्याय जी भी निरंतर कहीं न कहीं हर कार्यक्रम में जो है आयुर्वेद को प्रचार प्रसार करने के लिए लगे हुए हैं। फार्मेसी से हट करके भी आपने जो है बहुत अच्छे बहुत जगह सेवाएं दी है, और आप बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर रहे हैं इस बारे में जो है। आदरणीय डॉक्टर कटियार जी भी परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस परिसर में आपके नेतृत्व में हम सभी लोगों को काम करने का मौका मिला। हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी भी बहुत लंबा समय का अनुभव है यहाँ पर, आप सभी लोगों से जो है बहुत अच्छी तरीके से सब बातचीत है।
धीरे धीरे जो है हम लोगों का जो है कार्य का बढ़िया चलता रहे। और जहाँ पर हमारे आदरणीय डॉक्टर उपाध्याय जी ने भी पहली बार ये कहा था कि औषधियों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रकृति की देन है। जब हमें प्रकृति की देन, प्रकृति के माध्यम से हम लोगों के शरीर बने होते हैं, वायरस बिगड़ता है, तो हमारे आयुर्वेदिक औषधियों का अगर अच्छी गुणवत्ता होगी तो अच्छा काम करेंगे। इसीलिए जो है आप लोग सभी लोगों से मेरा भी आग्रह है कि जो है औषधियों की गुणवत्ता पर इसलिए कहूँगा कि तीनों हमारे युवा अधिकारी हैं यहाँ पर, और इसको जो है बहुत सभी मिल करके अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा प्रगति के पथ पर जो है ये फार्मेसी अग्रसर होगी। और जिसमें भगवान धन्वंतरी की कृपा आज इस पावन पद पर धन्यवाद दूंगा डॉक्टर उपाध्याय जी को कि आपने ये आयोजन को बहुत अच्छी तरीके से सफल करने में सहयोग किया। आपके नेतृत्व में हुआ और अच्छे कार्यक्रम जब होते हैं, जब हम यहाँ पर किसी चीज हम सब अलग अलग हैं, लेकिन जब हम इकट्ठा बैठते हैं तो किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं। जब हम चर्चा करते हैं जिस भी विषय पर चर्चा करेंगे उसमें कुछ न कुछ जो है नई जानकारी हम लोगों को मिलती है। और हमारे अजय जी ने कहा था कि हमारे बीच में जो हमारे दैनिक वेतन कर्मचारी हैं वो भी विशेषज्ञ को आकर करके भी जब कहते हैं जब सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं तो उसमें बात करने का मौका मिलता है। तो इन लोगों को 10 बार हमारे भी हर जगह में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो या समय समय पर हम ये भी मांग करते रहे कि जो है इनकी 10-12 साल की सेवाएं हो गई हैं और एक बहुत बड़ी अपने भविष्य में जो है काम किया है। तो मैं हम लोगों की भी इच्छा है कि इनका जो है नियमितीकरण अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग प्रयास कर सकते हैं। अब और कार्यालय से भी मेरी यही मांग रहती है लेकिन आज मैं अधीक्षक महोदय हमारे बीच उपस्थित और हम लोग भी आपसे कहूँगा, हालांकि आप भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय अधीक्षक महोदय से हर बार चर्चा होती है, महीनों 10-15 दिन में बार इस बारे में चर्चा होती है। कर्मचारियों की यहाँ बहुत कमी है और इसको डायरेक्टर साहब से हमने भी कहा है, आदरणीय अधीक्षक महोदय ने भी जो है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब ये शासन की बात आती है, शासन उसको किस रूप में लेता है, हम तो यहाँ बहुत पॉजिटिव रूप से लेकर चलते हैं, उसको नेगेटिव रूप में कहीं नहीं कहीं उनके वहाँ की उनकी परिस्थितियाँ हैं कि किस तरीके से करते हैं। लेकिन जो हमारी समस्याएं होती हैं उनको आदरणीय अधीक्षक महोदय के सामने रखते ही रहेंगे। इसी पावन अवसर पर भगवान का पर्व भी है, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें और भगवान की कृपा बनी रहा। और हम सभी लोग जो है, क्योंकि हम लोग आज इस औषधि निर्माणशाला में भगवान धन्वंतरी की कृपा से सारे लोगों का परिवार चलता है, सब मिलकर, तो हम लोग चाहते हैं औषधियों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। और मैं बधाई देता हूँ अपने डॉक्टर उपाध्याय जी को कि आपका प्रयास सफल हो। धन्यवाद। उन्होंने इस आयोजन के लिए बहुत योगदान किया है और व्यक्ति के साथ मिलकर एजेंसी के साथ मिलकर सारी जो व्यवस्था है आभार की बात करें और बधाई की बात करें, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि 200 हमारे बीच आदरणीय शिक्षक महोदय, मेरे अधिकारीगण एवं मेरे साथी भाई, बड़ा हर्ष और खुशी मिल रही है इस बात से कि विश्वकर्मा दिवस की तो चर्चा होती रहती थी और उसका पूजन कार्यक्रम भी होता था, धन्वंतरी का पूजन कार्यक्रम यहाँ पर है। लेकिन ये भी अगर संपन्न हुआ है आज, तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि प्रभु की कुछ एक्स्ट्रा हमारे ऊपर जो है कृपा वो हो गई है। तो इनका जो है ऐसी ही कृपा बनी रहे, इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि ये कार्यक्रम भी हमेशा हर साल इसी तरीके से संपन्न रूप से मनाया जाए, ताकि हम सब लोगों के पास और हम सब लोगों के ऊपर ये पॉजिटिव एनर्जी वो जो है व्याप्त बनी रहे और हमारा जो फार्मेसी का जो वो है जो
कार्यक्रम है दवाइयों से संबंधित, ये लगभग जो है बहुत अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से चलता है, जिसमें हम सब कर्मचारी भाई, हमको मैं इतना जानता हूँ, कोई किसी से कम नहीं है। भले ही पांचों गलियां हैं, कोई छोटी कोई बड़ी कोई कुछ भी है, और हम आपस में कुछ भी कहते हैं एक दूसरे को लेके, वास्तविकता यही है कि हम सब मिल के काम करते हैं, जोर लगा के काम करते हैं, और कोई भी हमारा बंदा जो है वो पीछे नहीं हटता। जिसको जो कार्य आता है वो काम भी करके देता है, और अपने तरीके से सभी लोग जो है अपने आप में जो है ऐसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऐसे कार्यक्रम का होना और सफल होना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे ही कार्यक्रम का सफल होते रहें। विश्वकर्मा जी, धर्मंत्री जी की ये इस तरीके की जो भोजन अर्चन का कार्यक्रम है, ये हमें जो है और उत्साह और उमंग देता है, और साथ ही हमारे अधिकारीगण हमें महसूस कर सकते हैं इन चीज़ों से कि हमारे अंदर भी कुछ ये सांस्कृतिक भाव हैं, ये पारंपरिक भाव हैं, जिनके तहत ही ये सब चीज़ें संपन्न होती है। जीवन इंसान का इन्हीं से इर्द गिर्द घूमता है। यदि ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम लोग जो है मनुष्य नहीं कहलाएंगे, हम फिर दूसरी स्थितियों में होंगे। तो इसलिए मैं जो है फिर से यही कामना करूँगा कि ये कार्यक्रम बार बार दोहराए जाएँ, और हम सब लोगों की जो वो है परिस्थितियाँ हैं, उन पे जो है जो भी समस्याएं बता दी गई है, उन पे एक बार ग्रहण करके और हमारे कर्मचारी भाइयों पे थोड़ा सा वो कृपा की जाए। तो बस यही है। अब मैं अनुरोध करूँगा, हमारे बीच में जो भी हमारे साथी हैं उनमें से कोई अगर अपना वक्तव्य देना चाहें तो आ सकते हैं। सुखी या आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ, और भगवान धन्वंतरी की कृपा से ही सब कुछ होता है। जो भी प्रभु की कृपा होती है तभी कोई कार्य संपन्न होता है। तो इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमारे विक्की सहगल जी, सुदेश जी, गुप्ता जी और हमारे अधीक्षक महोदय का तो आशीर्वाद और सहयोग हमेशा रहता ही है। तो सभी लोगों ने, और हमारे त्रिपाठी जी का भी बहुत हर कार्य में विशेष रूप से सहयोग रहता है। फार्मेसी के जो भी हमारे कार्य करने वाले हमारे सहयोगी हैं, सभी का अपने स्तर पर निरंतर सहयोग रहता है। चाहे कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य के लिए किसी ने आज तक मना नहीं किया है। हर कार्य को अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयास करते हैं, और इसी तरह आगे करते रहेंगे। यही भगवान धन्वंतरी से आशा है, और हमारे परिवार के, कुटुंब से, पूरे समाज से भगवान धन्वंतरी आरोग्य प्रदान करे, सुख शांति और समृद्धि सबको प्रदान करे। यही भगवान धन्वंतरी से आशा